इनविजिबल मैन मूवी शुरू होती है और हम सेलिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बेड से उठ जाती है और एक दवाई की शीशी निकालती है। दरअसल वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड एड्रियन के साथ रहती है जो एक अमीर साइंटिस्ट होता है और उसने सेलिया को यहाँ बंदी बनाकर रखा होता है। इसीलिए सेलिया उसे नींद की दवाई देकर यहाँ से जाने लगती है, पर तभी उनका पेट डॉग उसके सामने आ जाता है। पर सेलिया यहाँ से किसी तरह भागती है। जैसे ही वो घर के दीवार को पार करती है तो घर की लाइट ऑन हो जाती है और एड्रियन को पता चल जाता है कि वो वहाँ से भाग गई है। सेलिया वहाँ से भागने लगती है। तभी आगे जाकर वो एक गाड़ी में बैठ जाती है जिसमें सेलिया की बहन होती है। पर तभी एड्रियन यहाँ आकर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन उसकी बहन किसी तरह गाड़ी को भगा ले जाती है। तभी एड्रियन को वहाँ पर वही दवाई दिखती है जो सेलिया ने उसे दिया था। अब सेलिया वहाँ से अपने एक दोस्त के घर जाकर छुप जाती है जिसका नाम जेम्स होता है, जो अपनी बेटी के साथ वहाँ रहता था। फिर 2 हफ्तों बाद सेलिया की बहन उससे मिलने आती है जो उसे बताती है कि एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर सेलिया काफी हैरान होती है और उन्हें बताती है कि एड्रियन उससे एक बच्चा चाहता था, पर वो हर बार दवाई ले लेती थी जिससे वो कभी माँ नहीं बन पाई। फिर सेलिया वहाँ से बाहर आती है और अब वो काफी खुश होती है। अगले दिन उसका दोस्त सेलिया को एक लेटर देता है। ये देखकर सेलिया हैरान होती है क्योंकि उसने यहाँ का एड्रेस किसी को नहीं दिया था। वो लेटर एड्रियन के भाई का होता है। फिर सेलिया उससे मिलने जाती है। तब वो उसे बताता है कि एड्रियन ने आपके नाम 50 लाख डॉलर्स किए हैं। वो उससे एक पेपर पर साइन भी करवा लेता है। फिर सेलिया अपने दोस्त के घर आ जाती है जहाँ उसके दोस्त की बेटी सिडनी एक बड़े कॉलेज में जाना चाहती थी। इसीलिए सेलिया उसे कहती है कि वो उसकी फीस खुद भर देगी, जिससे सिडनी बहुत खुश हो जाती है। जब रात को सेलिया अपने कमरे में होती है तो उसे अपने पीछे किसी का एहसास होता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। अगले दिन जब वो ब्रेकफास्ट बना रही होती है तो वो सिडनी को उठाने के लिए चली जाती है। तभी गैस का फ्लेम अपने आप तेज हो जाता है जिससे वहाँ आग लग जाती है। रात में सेलिया जब सो रही होती है तो कोई उसका चादर नीचे गिरा देता है और उसकी फोटो लेने लगता है। तभी सेलिया की आँख खुल जाती है। उसे अपना बेडशीट नीचे गिरा हुआ दिखता है। तभी उसे कुर्सी पर किसी के होने का एहसास होता है। वो उस बेडशीट को उस पर डालती है पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी जाते वक्त कोई उसका बेडशीट पकड़ लेता है। सेलिया को उस पर 2 पैरों के निशान दिखाई देते हैं और वो जोर से चिल्लाती है जिससे उसके पास सोई सिडनी की आँख खुल जाती है। तभी वहाँ उसका दोस्त भी आता है। सेलिया उसे बताती है कि उसने यहाँ किसी को देखा है, जिस पर जेम्स उसे समझाता है कि तुम्हें काफी स्ट्रेस है, इसीलिए तुम्हें वहम हुआ होगा। अगले दिन सेलिया एक इंटरव्यू के लिए जाती है जहाँ वो अचानक से बेहोश हो जाती है, जिससे उसे हॉस्पिटल लाया जाता है और उसका ब्लड सैंपल भी लिया जाता है। जब वो घर पर होती है तो उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आपकी ये हालत डाइसोपैम दवा की वजह से हुई है, जो कि वही दवा होती है जिसे उसने एड्रियन को देकर उसे बेहोश किया था, जिससे सेलिया काफी हैरान होती है। तभी उसे वहाँ वो दवाई भी मिलती है जो कि उससे छूट गई थी, पर अब वो उसके पास थी। अगले दिन वो जेम्स के साथ एड्रियन के भाई के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारा भाई जिंदा है और वो अदृश्य होकर मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि एड्रियन एक साइंटिस्ट भी था। पर वो दोनों उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। फिर जब वो अपनी बहन के घर जाती है तो उसकी बहन उस पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि सेलिया ने उसे मेल पर गंदे मैसेज भेजे थे। फिर सेलिया घर पर आकर अपना मेल चेक करती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसने सच में उसे गंदे मैसेज भेजे हैं। तभी वहाँ पर सिडनी आती है जो उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। जब वो नीचे देखती है तो कोई जोर से उसे थप्पड़ मारता है, पर सिडनी को लगता है कि सेलिया ने उसे थप्पड़ मारा है। तभी वहाँ पर उसके डैड भी आते हैं जो ये देखकर काफी हैरान होते हैं और वो सेलिया को सिडनी से दूर रहने के लिए कहता है। फिर वो सिडनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सेलिया को यकीन हो जाता है कि एड्रियन जिंदा है और वही ये सब कर रहा है। फिर वो फ्लोर पर चारों ओर कॉफी गिरा देती है ताकि अगर एड्रियन यहाँ आए तो वो उसे पहचान ले। फिर वो उससे अलग अलग तरह से बात करने लगती है, लेकिन उसे एड्रियन का कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वो एड्रियन को कॉल करती है तो उसका फोन यहाँ बजने लगता है जो कि एटिक में होता है। जब वो उस फोन को चेक करती है तो उसमें उसी की कई फोटोज होती हैं। तभी उसे एक मैसेज आता है, सरप्राइज। फिर सेलिया उस एटिक में आकर एक पेंट का डिब्बा गिराती है जिससे वहाँ उसे एड्रियन दिखाई देता है। तभी एड्रियन वहाँ से भागने लगता है और सेलिया एक चाकू उठाकर उसके कदमों के निशान को फॉलो करती है। तभी वो किचन में पानी चालू देखती है जिससे वो समझ जाती है कि उसने अपना पेंट धो लिया है और वो फिर से इनविजिबल मैन बन गया है। तभी वो सेलिया पर हमला कर देता है। सेलिया किसी तरह यहाँ से भागती है और एक कैब करके सीधा एड्रियन के घर जाती है जो कि काफी हाईटेक होता है। सेलिया जब उसमें फिंगर लगाती है तो वो घर खुल जाता है। फिर वो उसके लैब में जाती है जहाँ वो जब एक मिरर पर हाथ लगाती है तो तभी वहाँ पर एक सूट विजिबल होता है, यानी कि ये वही सूट है जिसे पहनकर एड्रियन इनविजिबल हुआ था। तभी वहाँ पर डॉग के भौंकने की आवाज आती है जिससे सेलिया जल्दी से सूट उतार कर वहाँ पर छिपाने लगती है, पर तभी एड्रियन उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वो डॉग वहाँ आकर एड्रियन को पहचानने लगता है। तभी मौका पाकर सेलिया वहाँ से भागने लगती है और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर वो अपनी बहन को कॉल करके उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाती है जहाँ वो उसे एड्रियन की सच्चाई बता रही होती है, पर तभी एड्रियन चाकू से उसकी बहन का गला काट देता है और चाकू उसके हाथ में फेंक देता है, जिससे वहाँ सबको लगने लगता है कि सेलिया ने अपनी बहन का गला काटा है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसीलिए उसे इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में भेजा जाता है। हालांकि वो सबको बताने की कोशिश करती है कि ये सब एड्रियन कर रहा है, पर वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। तभी कोई उसके कान में सरप्राइज कहता है। फिर सेलिया को बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है। इसके बाद एड्रियन का भाई सेलिया से मिलने आता है जो उससे कहता है कि अब तुम अपराधी हो, इसीलिए तुम्हें एड्रियन के पैसे नहीं मिल सकते, पर अगर तुम एड्रियन के बच्चे को जन्म दो तो तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। यहाँ उसे पता चलता है कि एड्रियन का भाई टॉम भी उसके इस प्लान में शामिल था, इसीलिए वो उसे एड्रियन के पास वापस जाने को कहता है। पर सेलिया उसकी बात नहीं मानती क्योंकि एड्रियन ने उसकी बहन का मर्डर किया है। तभी वो उसकी फाइल नीचे गिरा
गिरा देती है और जब वो उसे लेने झुकता है तो तभी वो उसकी एक फाउंटेन पेन चुरा लेती है। रात को सेलिया उसी पेन से अपनी कलाई काटने लगती है और कहती है कि ना तुम मुझे पा पाओगे और ना ही अपने बच्चे को। पर तभी कोई इसका हाथ पकड़ लेता है। सेलिया कहती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। सेलिया उस पर उसी पेन से अटैक कर देती है जिससे उसके सूट में कुछ खराबी आ जाती है और वो विजिबल और इनविजिबल होने लगता है। वो सेलिया पर हमला कर देता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उसे अपने सामने काले रंग के सूट में एक आदमी दिखता है। वो उस पर अटैक करता है पर एड्रियन उसे मार देता है। तभी यहाँ और भी सिक्योरिटी ऑफिसर आते हैं पर एड्रियन उन सभी को मार देता है। तभी सेलिया ऑफिसर के पास से गन ले लेती है और एड्रियन के पीछे जाती है। वो उसे ढूंढते हुए बाहर आ जाती है जहाँ पर बारिश हो रही होती है। तभी एड्रियन उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी तब तक मैं तुम्हारे हर चाहने वाले को मारूंगा। फिर वो उसे सिडनी को मारने की धमकी देता है। सेलिया उसे ऐसा करने से मना करती है पर वो उसकी एक नहीं सुनता और जेम्स के घर पहुंच जाता है जहां वो जेम्स और उसकी बेटी पर हमला कर देता है। जेम्स उसे शूट करने की कोशिश करता है पर वो उसे देख ही नहीं पाता। अब एड्रियन जेम्स को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ सेलिया आकर उस पर स्प्रे छिड़कने लगती है जिससे वो विजिबल हो जाता है और सेलिया उस पर ताबड़तोड़ शूट करने लगती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर जब जेम्स और सेलिया उसका सूट खोलते हैं तो उसके अंदर एड्रियन नहीं बल्कि उसका भाई टॉम होता है, यानी एड्रियन अभी भी जिंदा है। अब जेम्स को भी सारा सच पता चल जाता है, इसीलिए अब एड्रियन के घर पर छापा पड़ता है जहाँ उन्हें एड्रियन अपने घर में बंधा हुआ मिलता है जो उन्हें बताता है कि टॉम ने उसे यहाँ बांधा है और उसी ने ये सब किया है, यानी कि वो बेगुनाह है। पर सेलिया को उस पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए रात में वो एड्रियन को कॉल करती है और उसके घर उससे मिलने जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। एड्रियन उससे कहता है कि अब वो पूरी तरह से बदल गया है। ये सुनकर सेलिया कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनूं तो तुम्हें सारे गुनाह कबूलने होंगे। पर वो उससे कहता है कि ये सब मैंने नहीं टॉम ने किया है। तभी सेलिया रोने लग जाती है। ये देख एड्रियन उसके पास आता है और बातों बातों में उसे कहता है सरप्राइज, जिससे अब सेलिया को कंफर्म हो जाता है कि उसी ने उसके बहन का कत्ल किया था। वो उससे वॉशरूम जाने को कहती है और वॉशरूम में जाती है। तभी बाहर एड्रियन अपना गला चाकू से काट देता है। जब सेलिया बाहर आती है तो वो पुलिस को कॉल करने लगती है, साथ ही वो वहाँ लगे कैमरे से खुद को बचा लेती है। तभी वो एड्रियन के सामने बैठ जाती है और उससे कहती है सरप्राइज। तभी एड्रियन की मौत हो जाती है। जब वो वहाँ से निकल रही होती है तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है। सेलिया उसे बताती है कि उसने खुद अपना गला काट लिया और सीसीटीवी में सब कैप्चर हो चुका है। तभी जेम्स को उसके हाथ में एक बैग दिखता है जिसमें वही इनविजिबल सूट होता है। दरअसल सेलिया जब वॉशरूम में गई थी तो उसने वही सूट पहन लिया था और फिर बाहर आकर एड्रियन के हाथ से उसका गला काट दिया था। और ये सूट उसने तब लिया था जब उसने पहली बार एड्रियन के घर में उसे देखा था और डॉग के भौंकने की वजह से वहीं छुपा दिया था। जेम्स उस बैग को देख लेता है पर वो सेलिया को कुछ नहीं कहता और उसे जाने देता है और इस तरह सेलिया अपनी बहन की मौत का बदला लेती है और वहाँ से चली जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।